खबर अब तक की आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए DIPR जम्मू में किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। SSP सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरी जम्मू मोहम्मद यासीन किचलू ने किया जागरूक। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बरसालपुर से श्री माता वैष्णो देवी के लिए पैदल यात्रा रवाना। महंत राजेश बिट्टू रहे मौजूद। गरीब कल्याण अन्न योजना को और मिला बढ़ावा, आगे भी रहेगी जारी। तीन साल बाद हुआ कश्मीरी अकीदतमंदों का पहला जत्था श्रीनगर से उम्राह के लिए रवाना। साप्ताहिक आधार पर लगभग 100 तीर्थयात्रियों के तीर्थ यात्रा पर जाने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए DIPR जम्मू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर SSP सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरी जम्मू मोहम्मद यासीन किचलू मुख्य तौर से वहां उपस्थित रहे, जिन्होंने लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें और कैसे ऑनलाइन सुरक्षित रहना है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई मासूम लोग इनके शिकार बन रहे हैं। उन्होंने इससे जुड़ी सारी जानकारी दी और लोगों से ऑनलाइन किसी के बहकावे में ना आने की भी अपील की। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सपना कोतवाल भी वहां मौजूद रही, जिन्होंने लोगों से ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की भी अपील की। अपने जो हमारे SSP जो साहब बैठे हैं एक्सपर्ट हैं, इन्होंने आपको डिटेल में सारी बता दी कि गवर्नमेंट में इसमें बड़ी सीरियस है। यही नहीं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रीटीज तक की सर ने बात बता दी कि इसमें गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है। और इसीलिए तो हम ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है कि अगर हम आपको बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि दुर्घटना से सुरक्षा भले ही कि हम अपनी सुरक्षा पहले खुद कर लें। अपने आप को सेल्फ डिफेंस इज़ द बेटर डिफेंस। अगर अटैक कोई करे इससे पहले हम सेल्फ डिफेंस तो सीख लें, ताकि हम अपने आने वाली जो प्रॉब्लम है, अपने बैंक अकाउंट जो इतनी मुश्किल से लोगों ने पैसा कमाया होता है, चाहे ब्लैक मेलिंग में या किसी वजह से वो लोगों के हाथों से जा रहा है। तो आई विश कि मुझे भी लगा कि अब आपने इस बारे में हमें लोगों को ये बताना है कि आपको पर्सनली इस वर्कशॉप से आपको कुछ अच्छा लगा तो आप भी सेंसिटाइज करें। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट से ही अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो तो काफ़ी देखें, स्टार्टिंग तो करी है ना। अगर हमें खुद पर्सनली लगा, हमारे डायरेक्टर साहब से हमने ये टाइप किया कि सर ये चीज़ है और ये रियली मतलब सब घर घर की प्रॉब्लम है। और अगर हम दिल से भी नहीं चलेंगे तो खाली कागज़ों से तो काम नहीं चलता ना। इसीलिए अगर हमने इनिशिएट लिया, आप लोग इसको वाइड लेवल पे स्प्रेड करेंगे, ये दूसरे डिपार्टमेंट्स भी देखेंगे। अलावा भी ये जो पिछला महीना गुजरा, इसमें फुल हमने हर स्कूल में तकरीबन हमने कवर किए। उनमें हमने यही साइबर अवेयरनेस की जानकारी दे दी और हर सितंबर में हम ये पूरा महीना डेडिकेट कर देते हैं साइबर अवेयरनेस के लिए। ये पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, इसमें कोई भी इन ट्रैप्स में फंस सकता है, चाहे सेक्सटॉर्शन हो या आपका लोन ऐप्स में लोन लेने की बात हो या इन्वेस्टमेंट करने की बात हो, या आपका कोई फ़िशिंग अटैक हो सकता है या कोई स्मिशिंग अटैक हो सकता है। आपको आपके बैंक अकाउंट्स की डिटेल ले सकते हैं या आपका सिम स्वैप हो सकता है। तो सारी चीज़ों की जानकारी हमने यहाँ पर दे दी, ताकि आप भी आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को ये मैसेज चला जाएगा। ये जो अटैक है, साइबर अटैक है, ये कोई पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नहीं है। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव बरसालपुर से शनिवार को श्री माता वैष्णो देवी के लिए पवित्र दर्शनों के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई, जिसमें काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। और आरएसपुरा पहुंचने पर महंत राजेश बिट्टू द्वारा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ DDC सदस्य राधेश्याम, सरपंच सुजीत चौधरी सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने बताया कि लगातार 28 बार गांव से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पैदल यात्रा रवाना हुई है और 2 दिनों के बाद यात्रा में शामिल श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का आरएसपुरा पहुंचने पर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया है। यात्राएं ये तो चलती रहेंगी,
जब तक माँ भगवती का आशीर्वाद है। लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा हमारे बॉर्डर क्षेत्र सुचेतगढ़ से बरसालपुर गांव से जो हमारे नवयुवक मंडली है माँ भगवती के नाम से आप 26वीं यात्रा जो पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, मैं बहुत बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ पूरे मंडल को। और जिन लोगों के जो आयोजक हैं संयोजक हैं, माँ भगवती करे इनके ऊपर विशेष कृपा रहे, इनके परिवार पे विशेष कृपा रहे। सनातन को जिंदा करने का जिम्मा जो मैं समझता हूँ इन नौजवानों ने लिया है, तो और आज यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके यहाँ के स्थानीय SHO का, जिन्होंने इन्होंने बाजार से अलोक किया। और ये यात्रा श्री माँ वैष्णो देवी के चरणों में जाएगी। परसों शाम तक ये यात्रा कटरा में पहुँचेगी। उसके बाद ये यात्रा का और माँ ज्वाला जी साक्षात इसमें विराजमान है। ज्वाला जी मैया का आशीर्वाद इनके ऊपर रहे। और 28वीं यात्रा जो शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि ये यात्रा एक विशाल यात्रा परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। ये यात्रा लौट के जब आए तो सभी पूरे गांव वासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सरहद के ऊपर रहने वाले फौजियों के लिए और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए ये विशेष करके होती है। मैं पुनः एक बार इनकी यात्रा को सफल बनाते हुए मेरे साथ BDC के चेयरमैन श्री राधे श्याम जी, यहाँ फ्लोरा से सरपंच हमारे सुरजीत भाई जी, हमारे प्रेस से मीडिया के आप लोग सारे बंधु, और मैं विशेष रूप से एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ अब सितंबर के बाद भी लिया जा सकेगा। इस बात की जानकारी आज बीजेपी कन्वीनर CH विक्रम रंधावा द्वारा पत्रकार वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान उपजे संकट की वजह से साल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता था। बाद में इस स्कीम में उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब इस योजना के त्योहारों को देखते हुए और बढ़ा दिया गया है। उन्होंने इससे जुड़ी अन्य भी जानकारी साझा की। जम्मू कश्मीर यूटी कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, सेवा पखवाड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा कार्य के माध्यम से जारी है। इसी के बीच प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने परसों एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश की 80 करोड़ आबादी को पिछले तकरीबन 24 महीने से लगातार मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा था और हर फेज में उसको एक्सटेंशन हो जाती थी। और लगभग ये लग रहा था कि क्योंकि अब हालात बिल्कुल बेहतरीन है और कोरोना से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिल चुकी है, फिर भी प्रिकॉशंस लेके हम लोग चल रहे हैं। सभी का रोजगार जो है सुचारू ढंग से चल रहा है। तो ऐसा अनुमान लग रहा था कि शायद 30 सितंबर के बाद इस योजना को रोक दिया जाएगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी और देश की 80 करोड़ की वो आबादी जो कई बार दूसरे वक्त की रोटी के लिए भी जूझना पड़ता है जिनको, और उनकी चिंता करते हुए इसी पखवाड़े के अंतर्गत 17 से लेकर 2 अक्टूबर के बीच में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि इस योजना को अब 31 दिसंबर 2022 तक देश में लागू रखा जाएगा। 3 साल बाद कश्मीरी अकीदतमंदों का पहला जत्था आज श्रीनगर से उमराह के लिए रवाना हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन खतरे के कारण बुकिंग में भारी गिरावट आई थी, लेकिन सऊदी अरब में पवित्र तीर्थ यात्रा करने के लिए रवाना हुए 43 तीर्थयात्रियों के एक जत्थे ने बहरीन ट्रेवलर्स के मालिक निसार वानी को बताया और कहा कि साप्ताहिक आधार पर लगभग 100 तीर्थयात्रियों के तीर्थयात्रा पर जाने की उम्मीद है। वहीं निसार वानी ने श्रीनगर से जेद्दा के लिए सीधे आवर्जन की मांग की और नागरिक और पुलिस प्रशासन को भी उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। पहले ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट का सऊदी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोविड के बाद 3 साल के बाद अब उम्रह का ग्रुप रवाना हो रहा है, क्योंकि 3 साल हम बैठे थे, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती थी, कुछ नहीं, बिल्कुल खौफ था। तो अब बिल्कुल ओके हो गया। कम से कम 1 करोड़ वीज़ा और नो लिमिट ऑफ एज, 105, 110, 120, जो भी 100 भी ऊपर भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले
मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अमित शाह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब, और यहाँ जी जितनी चीफ सेक्रेटरी है, जो भी रीजनल कमिश्नर, उनको सबकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कश्मीर जो एयरपोर्ट है इनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। इमिग्रेशन है तो वो, मगर इमिग्रेशन यहाँ नहीं, दिल्ली में इमिग्रेशन वो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ से फ्लाइट सीधा यहाँ जिद्दा और दिशंबा हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद हमदानी तजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या दुबई मतलब थे, मगर इमिग्रेशन यहाँ होनी चाहिए क्योंकि एकदम वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और अब ये कोरोना की कोई प्रॉब्लम, अब सब कोरोना ख़त्म है, कोई भी जा सकता, कोई लिमिट एज की भी नहीं है, सब अच्छी तरह जा सकता, आ सकता है। और फ्री वीज़ा जो है 1 करोड़ से ऊपर वीज़ा है, कोई भी जा सकता है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्लीज़ इसको इमिग्रेशन यहाँ पर रखिए ताकि हर एक बेचारा यहाँ से चढ़े जहाज़ को और जिद्दा एयरपोर्ट पर पहुँचे। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये जितने भी हैं यहाँ पर, तो आज पहली बार तो कोविड ख़त्म हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं जो हमारा ग्रुप है, मतलब तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, या तुर्की है, मिस्र, बगदाद, ये कबले अवल है, मस्जिद अक्सा, क्योंकि पहले एक बार मैं मस्जिद अक्सा के नीचे ये नबीउल्लाह वहाँ ईसा की 12वीं प्लेस है, वहाँ पर ऊपर मस्जिद अक्सा है, नीचे 12वीं प्लेस जहाँ नबीउल्लाह पैदा हुए हैं, नबी ईसा। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के छन्नीरामा में पीएचई पाइपलाइन बिछाने का काम की शुरुआत की गई। इस काम का उद्घाटन नगर निगम के हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय पार्षद कंवल सिंह जम्वाल और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। राजकुमार ने कहा कि लोगों की काफी देर से मांग थी, जिसको देखते हुए ये काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस काम पर 55 लाख की लागत आने वाली है। सैनिटेशन के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनका स्वागत करता हूं। अपने छन्नीरामा के लोगों की तरफ से आए हुए जो हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के, जैसे हमारे AW साहब हैं, त्रिखा साहब, मौजूदा जो हमारे जई हैं सतीश जी, और हमारे से अभी रिटायर्ड तो नहीं हुए हैं, ठीक है ना, सानी साहब हमारे बीच में हैं, जिनकी बदौलत, जिनके कर कमलों द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उनका भी वेलकम करता हूं। आए हुए सभी लोगों के, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये ऑलरेडी 6 इंची पाइप जो है वो हमारे चाखी मल्ला, चिनार कॉलोनी, चाखी मल्ला लोर, मस्जिद मल्ला, पुलिस लाइन जाती थी। प्रॉब्लम ये थी कि प्लास्टिक की पाइप थी वो बार बार फटती थी। अब सबको पता है, छन्नीरामा के लोगों को भी, और इतनी दुविधा होती थी स्टाफ को भी, और क्योंकि ईरा ने डाली थी, वो सिस्टम था नहीं। तो तकरीबन 1.5 साल, पौने 2 साल पहले वो एक्शन साहब आए थे, हमारे महाजन साहब, और जेई जो मौजूदा जेई थे, जही सानी साहब, तो इन्होंने प्रोजेक्ट एक तैयार किया। वो प्रोजेक्ट जो है, मैं बता रहा हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब कुमार जी जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ ना गए हों, सेक्रेटरीट में हो, चीफ इंजीनियर के दफ्तर हो, एक्शन साहब के हों, वो सारे के जा रहे। आज वो कंडीशन है कि वो पाइप जो है वो ले हो गई है। जम्मू के वार्ड नंबर 16 जवाहर नगर में आज गली नाली निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद राजेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। उनके साथ इस दौरान अन्य भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि वो अपनी वार्ड में लगातार विकास कार्य करवा रहे हैं, जो आगे भी इसी तरह से जारी रहेंगे। जवाहर नगर गली नंबर 5 यहाँ कार्य शुरू करवाया है। सबसे पहले इनका सीवरेज करवाया था। सीवरेज होने के बाद आज इनकी टाइल्स पड़ेंगी और ड्रेन कवर हो जाएंगी, ताकि सैनिटेशन और इनको साफ़ सफाई मिले। और यही जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का नारा है, क्लीन जम्मू, ग्रीन जम्मू। और इस सब कार्य से इन सब को एक लाभ भी होगा। और इनकी एक कमेटी बनाई है महिलाओं की, जो इस पूरे कार्य को सुपरवाइज करेंगी और मॉनिटर करेंगी।
लोगों को अपना वोटर कार्ड बनाने और इसमें कोई भी बदलाव लाने के लिए आज जम्मू के वार्ड नंबर 16 न्यू प्लॉट जम्मू में कैंप लगाया गया है, जिसमें अधिकारियों ने लोगों को वोटर कार्ड बनाए और उनमें बदलाव किए। इस दौरान लोगों से ज्यादा इस कैंप का लाभ लेने की भी अपील की गई। और मेरे साथ 4 BLO हैं जो 17/19, 20, 21 और 22 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है हमारे, उनकी तरफ से ये समरी रिवीजन कैंप लगा हुआ है। ये पूरा 40 दिन चलेगा और इस वक्त कम से कम भी कोई 20-25 आप देख रहे हैं कितना रश है यहाँ पे। तो मैं लोगों से यही अपील करता कि बढ़ चढ़ कर आएँ, अपना जिन्होंने डिलीट करवाने हैं वो डिलीट करवाएं, जिन्होंने न्यू बनाने हैं न्यू बनाएं, जिन्होंने करेक्शन करनी है करेक्शन करनी। ये हमारा अब कल भी यहाँ पे कैंप लगेगा, उसके बाद हम डोर टू डोर से भी कलेक्ट कर रहे हैं। देखो जी, इससे पहले 1 हफ्ता पहले भी एक कैंप लगा था, तभी देखने से आया था, बहुत सारा रश था और उसका कारण था 2019 के बाद पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई, उसके बाद लोगों के वोटर कार्ड नहीं बने थे। काफ़ी सारे लोगों के जो एडिशन करानी थी, डिलीशन करानी थी, किसी के उन्हें अपना जहाँ से चेंज कर दूसरी जगह बनाना था, वो लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और म्यूनसिपलिटी द्वारा एक कैंप का आयोजन जो किया गया, पिछले हफ्ते भी किया गया, तो आज भी लगा है शनि और एतवार को। और आप देख रहे हो काफ़ी सारा रश है, लोग नए वोटर बना रहे हैं और अपना पुराना जो वोटर कार्ड था उसको आधार कार्ड के साथ KVC के साथ लिंक करा रहे हैं। तो रश काफ़ी है। हम भी जहाँ पर वोटर कार्ड बनाने आए हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ लोगों को जो 18+ के हो चुके हैं। आज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सांबा के प्रधान विजय अग्रवाल ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ नए कारखाने भी सांबा में लगेंगे और लोगों को और रोजगार मिलेगा। आज सांबा में 22 साल से पेस्टिसाइड कारखाने लगे हुए हैं, तब से ऐसा कोई वाक्य पेश नहीं आया है। ये सब एक सोची समझी साजिश है और इस तरीके से कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। ये नहीं, सिडको फेज 1 में ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कार्यालय है, लेकिन पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और समय समय पर कारखानों में लगे ATP प्लांट की भी जांच करते हैं। यही नहीं, सांबा पॉल्यूशन विभाग में कार्यरत जिला अधिकारी अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से करते हैं। की बात कर रहे हैं, आज तक 2002 से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। ये मछलियां आज कैसे मर गई है? यहाँ एसोसिएशन बिल्कुल स्टैंड लगेगी, कहाँ पे जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ये फिशरी डिपार्टमेंट कौन होता है? कहाँ से आ गई ये फिशरी डिपार्टमेंट? ये चीज गलत है। यहाँ बाहर वाले लोग भी आते हैं, यहाँ फिशिंग करते हैं, केमिकल डालते हैं, वो कहाँ से आ जाते हैं? कि बाहर वाले केमिकल क्यों अलाउ करते हैं इनको यहाँ पर फिशिंग करने से? ये अलाउ करना नहीं चाहिए। तो बाहर से कोई आएगा और डालता है उसको, मछली को पकड़ने के लिए केमिकल भी डाल देते हैं उसमें। इनका क्या कसूर है? अरे भैया, तो 20 साल में नहीं हुआ, आज कैसे हो गया? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये सोची समझी साजिश है, चाल है, इसका मुकाबला करेंगे हम पीछे हटने वाले नहीं कर रहे। ये फिशिंग डिपार्टमेंट हो या कोई डिपार्टमेंट हो, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, इनका मुकाबला डट के करेंगे। और गवर्नमेंट सिडको वालों ने ये अभी तक चालू क्यों नहीं किया? आप फिशिंग वाले बोले गवर्नमेंट से पूछिए क्या था? वहां तो 20 साल तक वही रहना है, वही जीना, वही मरना। वहाँ रात को लोग सोते नहीं है और वहाँ का पानी भी पीते हैं वहाँ पर। ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है और इसको मैं फील्ड डिपार्टमेंट नहीं कहूँगा। अगर आप चाहते हो कि सांबा खाली हो जाए यहाँ से, ये लोग भाग जाए, तो हम मौके देने वाले नहीं है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर PHC चनापोरा में एक दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर मुख्य अतिथि के रूप में वहां उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि हमने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हमारे पास देखभाल करने के लिए माता पिता हैं, जो कि स्वर्ग के मार्ग हैं, इसलिए सभी को उनका पालन करना चाहिए। शुक्रिया। नहीं प्लीज। चाहे वो जवान है, बच्चा है, कोई भी है, माँ बाप है जिससे हम यहाँ दुनिया में आते हैं। और आज तक जब तक बच्चा जवान होता है तो इनसे ही लेता है, चाहे वो कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी। ये अपने आप को, खुद को कपड़ा नहीं पहनते, आपको कपड़ा देते हैं।
खुद को खाना नहीं खाते, आपको खाना देते हैं। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के बच्चे जो अपने बुजुर्गों के साथ करते हैं वो ना करें। अगर ये है तो हम है, ये नहीं है तो हम नहीं है। मेरी यही गुजारिश रहेगी। आज दिन हम अवेयरनेस दे देंगे कि हर एक जो भी बच्चा है, जवान है, कमाने वाला है, वो अपने माँ बाप को याद रखे, अपने बुजुर्गों को याद रखे, उनकी एडवाइस लिया करे। और इतना ही मैं आज कहूँगा, ज़्यादा भावुक हो गया मैं। ये देखिए इनका प्यार जो हमने देखा, और यही एक गुजारिश रहेगी। हमने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि एलजी साहब ने 10-10 बेडेड का जेरियाट्रिक वार्ड्स जम्मू एंड कश्मीर पूरे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इनाग्रेट किए। देयर आर प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर हॉस्पिटल्स थ्रू आउट वर्ल्ड एंड थ्रू आउट आवर कंट्री। ये है कि एज पर नॉर्म्स जो बनता है, कहीं सब सेंटर होता है, कहीं पीएचसी होता है, कहीं एनटीपीएचसी होता है, उसके बाद सीएचसी होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, उसके बाद टर्शरी लेवल होता है। अगर देखा जाए यहाँ विसिनिटी में आप देखिए विदिन दिस रेडियस ऑफ 2 किलोमीटर्स इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन यहाँ जो हमने एनटीपीएचसी बनाया है, बिल्डिंग बड़ी बनी है, लास्ट टाइम हमने इसका फुल इस्तेमाल किया। ये माइल्ड एक वायरल डिजीज़ है, इसमें एहतियात यही करना है, आइसोलेशन, अगेन वही हाइजीन मेंटेन करना है, सफाई, और सफाई से इंसान है, जो कि हदीस पाक भी है कि सफाई मेंटेन करनी है, आइसोलेशन करना है। ये बच्चे जो कॉमन एज ग्रुप इज़ 3 to 5 years, आइसोलेशन में इनको रखना है। अपने ये दूसरी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर ना करें, इनको आइसोलेशन में रखें, डॉक्टर को दिखाएं। बाकी ये माइल्ड डिजीज़ है, घबराने वाली कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर पंचायत फोरम के अध्यक्ष राथर महराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बता दें, सुंबल में आयोजित इस बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राथर महराज के साथ जिला सचिव शहजाद अहमद, पार्टी के अन्य नेताओं ने की। इस बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की रैली को लेकर चर्चा की और कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। बीजेपी के वोट बैंक है, यहाँ पे बीजेपी वर्कर्स है, लीडर्स है और जिनके साथ लोग हैं। और इसी सिलसिले में मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सोनावारी में आज मीटिंग बुलाई है। अपने वर्कर्स को आपने देखा है कि यहाँ पे हर गांव से मैंने एक जिम्मेदार को लाया, जिसको मैंने जिम्मेदारी दी कि कल आपको कैसे आना है और निकलना। और इंशाल्लाह रहमान सोनावारी से लीड होगी लोगों की। सबसे पहले सोनावारी के लोग वहाँ पहुँचेंगे और सोनावारी के जोश खरोश के साथ अमित शाह अपने होम मिनिस्टर का इस्तेमाल करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है अपने मिनिस्टर से, अपने होम मिनिस्टर से, कि वो हमारे लिए, कश्मीर के लिए, खासकर नौजवानों के लिए और ख़ासकर जो हमारा रोज़गार का यहाँ पे स्टोन क्वारी का मसला है, हमारी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सुदरकोट को लेकर बहुत सारे गाँव इससे जुड़े और बाकी टूरिज़म का है। तो इन चीज़ों को और यहाँ पे डेवलपमेंट का जो हमारा है, खासकर वो चीज़ें हमें सॉल्व करके देंगे। और हमें खासकर नौजवानों से मैं मोतबाना अपील करना चाहता हूँ अपने होम मिनिस्टर से कि वो कुछ पैकेज का यहाँ पे ऐलान करें। और हमें पूरी उम्मीद है अगर कोई पार्टी दे सकती है तो वो यही बीजेपी है और यही नरेंद्र मोदी जी है, अमित साहब है हमारे होम मिनिस्टर, जिनको कश्मीर की वाकई में लोगों की हमदर्दी है। और इस जो हम यहाँ दलदल में फंस चुके हैं, हमें वो निकालें और हम जोशो खरोश के साथ। ऑल जे.एंड.के आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष देवराज बाली ने कहा कि पिछले काफी समय से वो कोला अरियर और उनकी वेतन विस्तंगियां जारी करने की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा लंबित देरी जारी की गई है, अभी तक उन्हें इनका लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अभी आने वाले दिनों में बोर्ड की बैठक होने वाली है। उन्होंने इस बैठक में उनके मुद्दों को उजागर करने की अपील की ताकि उनकी परेशानियां खत्म हो सके। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेन एजेंडा है, जो हमारी बिल स्टेटमेंट बनी है, जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड ये एरियर गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक बिल स्टेटमेंट बनकर सिविल सेक्रेटरीट में चली गई है। हम ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनसे अपील करते हैं, जो आने वाली बोर्ड मीटिंग है उसमें हमारा ये जो केस प्रोसेस किया जाए,
जो हमारा रिटायर एम्प्लॉइज़ का पैसा है वो उसमें रखा जाए ताकि आने वाले बजट में हमें कुछ मिल सके, क्योंकि हम कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज़ हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है, कोई और कोई इनकम सोर्स नहीं है। यही जो एरियर है जिस पर हम 12 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, और इस 12 साल के स्ट्रगल में के दौरान हमारे 49 रिटायर एम्प्लॉइज़ की डेथ हो गई है, क्योंकि सीधी जिम्मेवारी सरकार पर है। क्यों? सरकार ने टाइम पर पैसा नहीं दिया, वो अपना प्रॉपर इलाज कर नहीं सके, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं फिर दोबारा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि जो हमारा पैसा है, जो हमारी बिल स्टेटमेंट आपके पास पहुंच गए हैं, उसको आने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मीटिंग में पास कराया जाए। पर्यटन विकास प्राधिकरण शोपियां दुबजान पीर की गली द्वारा बोहरी हलन पाक शोपियां में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। बता दें, इस दौरान जिला प्रशासन शोपियां के निर्देश पर पर्यटन विकास प्राधिकरण शोपियां दुबजान पीर की गली के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों ने भी भाग लिया। वहीं विभाग द्वारा यह अभियान पर्यटन स्थलों पर नाजुक परिस्थिति को संरक्षित करने और पर्यटन स्थलों को स्वच्छता और पर्यटन के अनुकूल रखने के अलावा पर्यावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में नगर परिषद शोपियां के सफाई कर्मचारी और कई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जिन्हें इस मौके पर स्वच्छता के लाभों के बारे में बताया गया। इससे मालियात पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो ये प्लास्टिक होता है ये कभी पिघलता नहीं, मतलब ऐसे ही रहता है। अगर आप कुछ पिघलेंगे, इसलिए हमें ये डस्टबिन में उनको प्रॉपर डस्टबिन में आप इस्तेमाल करिए। डस्टबिन रखें, हमने जगह जगह पे डस्टबिन रखिए, क्योंकि कल अगर आज कोई पार्टी आई है, कल दूसरी पार्टी आएंगे, वो अपना गंदा माहौल देखेंगे, पार्क गंदी है, तो इसलिए यहाँ लोगों का आना है। ये डेस्टिनी है, यहाँ हर कोई लोग आ सकते हैं, बाहर फॉरेनर भी आ सकते हैं, इंडियन भी आ सकते हैं। सो खासकर यहाँ पे स्कूल बच्चों के पिकनिक हमेशा रहते हैं, इसलिए हमने अवेयरनेस कैंप रखा। हमने आज स्कूल बच्चों को भी बुलाया, म्यूनसिपलिटी को भी बुलाया, उनकी बदौलत से हमने यहाँ सफाई का ड्राइव रखा और बच्चों को भी समझाया कैसे ये साफ़ सुथरा माहौल हम रख सकते हैं, कि घरों में भी रखना है। हर जगह अगर किसी जगह कीचड़ देखोगे, ये नहीं सोचना कि मेरा कीचड़ नहीं है तो मैं नहीं उठाऊंगा। हर कोई वो ऐसा करे, पहल करे, ताकि दूसरों को लगे कि इसने पहल किया, कि ये कीचड़ उठाया, मुझे भी चाहिए कल किए। इसलिए अवेयरनेस कैंप चलेगा तो इंशाल्लाह हर किसी में शऊर आ जाए। प्रदर्शन कर रहे ऑल माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड एसोसिएशंस के समर्थन में आज बीजेपी डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट इकाई आई और उनके साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो वापस कश्मीर घाटी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो खुद को वहां असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने उनका तबादला गृह जिलों में करने की मांग की। हम शर्मिंदा है, राकेश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुनील जी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, अजय जी हम शर्मिंदा है, भारत माता की जय। 142 दिन हो गए हमारे प्रोटेस्ट को, तो आज अगर यहाँ पे आए हैं तो कुछ अच्छा ही सोच के आए होंगे। तो हम भी आशावान है, इसी सरकार से आशावान है, क्योंकि जब भी ये सरकार आई थी तो हमारी वैसे ही आशाएं बढ़ गई थी, क्योंकि हमारे जो केंद्र में इतने पावरफुल मंत्री है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है विश्व में मशहूर है, और उनको पता है कि कश्मीरी पंडितों की पीड़ा क्या है। आज अगर चांद जी भट्ट यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच के आए होंगे नवरात्र में, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है रिलोकेशन की, जिसको हम बोलते हैं कि हमें अटैच कीजिए तब तक जब तक वहाँ पे हालात ठीक नहीं होंगे। हम ये नहीं बोलते कि हम वहाँ पे जाएंगे ही नहीं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर में हम जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, लेकिन जब तक आप वहाँ पे ग्राउंड की स्थिति ठीक नहीं करते हैं तब तक आप इस एम्प्लॉय को मजबूर न कीजिए। और आपका वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा है और ना आपके अभी कोई सिक्योरिटी के इंतजामात है। जब एक एम्प्लॉय को वर्किंग प्लेस पे टारगेट किया जाता है वहाँ पे, तो इन बेचारों का तो जाहिर सी बात है कि इनको फेयर साइकोसिस है। और हम उन डीडीओ से भी रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं इस मंच से, जो डीडीओ सैलरी इनकी रिलीज नहीं कर रहे पिछले 4-4 महीनों से, हम बोलते हैं इनको हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, ये कोई तमाशा नहीं है। आज मैं इन बच्चों के पास आया हूँ अपनी टीम के साथ। इनकी जो प्रॉब्लम है वो पहले से हमें पता है, लेकिन राहुल भट्ट के शहादत के बाद
जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चों से हुई है, उसकी जानकारी हमको पहले से थी, लेकिन आज मैं इनके पास इसलिए आया हूँ ताकि इनकी जो दुख दर्द है मैं सरकार तक पहुँचाऊँ और सरकार को अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करूँ कि इनका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, ताकि ये बच्चे अपना काम ठीक तरह से करें। जब आएगी सरकार को करेगी, आश्वासन तो सरकार की तरफ से होगा, लेकिन मैं सरकार तक इनकी बात पहुंचाऊंगा, मैं आश्वासन दे रहा हूं। श्रीनगर के बाहरी इलाके बलहामा के युवाओं का एक सपना सच होता दिख रहा है, क्योंकि अब वहां एक खेल के मैदान का निर्माण कार्य जोरों शोरों पर है। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीडीसी सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता AR एजाज हुसैन बलहामी ने कहा कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र का कार्यभार संभालते हैं और वे बलहामा में पूरी तरह से विकास कार्य करवा रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के युवाओं की खेल मैदान को लेकर लंबे समय से मांग थी, जिसको देखते हुए उन्होंने LG मनोज सिन्हा के सहयोग से कार्य शुरू करवाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी विकास कार्य ऐसे ही जारी रहेंगे। जब से DDC इलेक्शंस हुए उससे पहले कितनी डेवलपमेंट हुई थी। यहाँ रोड्स नहीं बने थे, यहाँ पावर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ अगर आप देखेंगे जो हमारे स्कूल्स थे वो बिल्कुल प्योर कंडीशन, मतलब ख़राब कंडीशन में थे। हमने कोशिश की उनको ठीक करने के लिए। अभी हमारे पास स्कूल बिल्डिंग्स नहीं आई है, और जिस रोड से आप आए हो आप देख सकते हो कितने अच्छे रोड्स बने हैं। और कम से कम पावर के अगर हम लोग ऑगमेंटेशन देखेंगे 50 से ज़्यादा हमने यहाँ ट्रांसफार्मर्स भी इंस्टॉल किए हैं। और जो आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये प्ले फील्ड के लिए यहाँ 70-80 साल से यहाँ डिमांड थी लोगों की कि यहाँ प्ले फील्ड हो। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी स्टेट लैंड और घास चराई लैंड अपने कब्जे में रखी थी। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे तहसीलदार साहब और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ 90 कनाल्स रिट्रीव किए हैं यहाँ पे ज़मीन, और अभी हम लोग प्ले फील्ड का काम स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सबसे बड़ी डिमांड थी हमारे इलाके। बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्ले फील्ड है और इसमें हम लोग अच्छी फैसिलिटीज़ लाना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से कम 1 महीना लग जाएगा इसमें। हम लोग कोशिश करेंगे जो 90 कनाल्स है, बहुत बड़ा चंक होता है लैंड का, उसको हम लोग फुली डेवलप करेंगे और अलग कोर्ट्स हम लोग खड़े करेंगे, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे फुटबॉल हो या अन्य गेम हो। हम लोग कोशिश करेंगे और इससे और भी कोशिश होगी क्या जो हमारा इंडोर स्टेडियम की डिमांड है वो भी इंशाल्लाह हम लोग हायर अथॉरिटी से टेकअप करके इनको जगह दिला देंगे। खबर अब तक की आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज। धन्यवाद।